हेलो डियर स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम क्लास 9th का मैथ, जिसमें पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले जान लेते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर का परिचय। क्या है इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में क्या है। जैसे पूर्ण संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो पूर्ण संख्या वे होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं, और नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, और पूर्णांक वे होते हैं जो नंबर लाइन पर दर्शाए जा सकते हैं। जैसे माइनस की भी संख्या होती है और 0 भी, और प्लस की भी संख्या होती है। क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या है। ओके। और परमेय संख्या आप जानते ही हैं, P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और परमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। इस प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे हम। तो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पढ़ लेना। तो पढ़ते हैं 1.1 एक्सरसाइज, इसको जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q = 0 है? तो हाँ, ये पूर्णांक परमेय संख्या है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। 0 है, इसके नीचे क्या छुपा हुआ है? 1, इसे लिखा जा सकता है। परमेय संख्या क्या होती थी जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं? जैसे जहाँ पर Q = 0 होना चाहिए, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये 0 है और ये 1 है, तो 0 एक क्या है? परमेय संख्या है, इसको लिखा जा सकता है परमेय संख्या में। अब दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या निकालनी है। 3 और 4 के बीच में कितनी? 6 परमेय संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो परमेय संख्या निकालने का सिंपल तरीका है, 3 और 4 के बीच में ही तो निकालनी है। तो सबसे पहले 3 और 4 को इतनी डिस्टेंस पे लेके लेंगे। अब इनमें मल्टीप्लाई करना है हमको, ताकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाए कि हम 6 परमेय संख्या निकाल सकें। तो कितने से मल्टीप्लाई करें? इसमें 3 से करें। 3 3 जा 9, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो 9/3। ये इसमें भी कर दें 3 से, 3 12 हुआ और ये 3, तो ये 3 9 है और ये 12 है। तो कितनी लिख सकते हैं हम? 9 के बाद 10 11, 2 ही लिख सकते हैं। हमें कितनी लिखनी है? 6 लिखनी है। तो ज़्यादा बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम लेते हैं 7 से, लेते हैं 7 से करके देखते हैं। तो हमें बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हमने करा 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना होता है? ये 7 3 या 21, और ये अपॉन में 7, ये 7 4 जा 28, और ये अपॉन में 7। कितना लिख सकते हैं इनमें? 6 लिखनी है ना। तो ये तो सेम है, तो ये तो सेम ही रहेगा। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, और 27/7। ये हमने 6 परमेय संख्या लिख दी। और ज़्यादा लिखनी होती तो और बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करते हम। सही है, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही निकालनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या निकालनी है। अब इसमें देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/5 और कितना है? 4/5 के बीच में कितनी निकालनी है? 5 परमेय संख्या निकालनी है। तो हमारा ये आधार तो सेम है, तो इससे कोई लेना देना आधार से वो सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे? 3/5 और 4/5 को दूर लिख लेंगे। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि इनके बीच में इतना डिस्टेंस हो जाए कि हम 5 परमेय संख्याएं लिख सकें? तो कितने से करें? अंदाज से करके देखते हैं। जैसे हमने किया इसमें
4 से करते हैं, 4 से इसमें भी करेंगे तो कितना हो गया ये 3 4 जा 12 और ये 20, 4 4 जा 16 और ये 20, कितना हो गया 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये 12 है और ये 16 है, नहीं लिख सकते। तो और बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब हम देखते हैं 5 से करके देखते हैं। तो 5 3 जा 15 और ये 25, 20 और ये 25। अब भी नहीं लिख सकते हम, 4 लिख सकते हैं। तो कितने दिख रहे हैं अब 6 से करके देखते हैं। 6 से 18 और ये 30 और ये 24 और ये 30 लिख सकते हैं आप। तो कितना 19/30 और ये 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 1 2 3 4 5 लिख दी ना, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे नहीं लिख सकते हम। अगर ये हमारा आधार सेम नहीं होता तो हम क्या करते, इनको सेम करते, पहले आधार को सेम करते। ये कुछ भी हो सकता है ऊपर, ये सेम होना चाहिए, जब भी हम परमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन को सत्य असत्य कारण सहित दीजिए। तो सत्य और असत्य बताना है इसको। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, कारण सहित बताना है इसमें। तो हमारा नीचे दिए गए कथन सत्य असत्य, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसको बताना है। पहला है चौथे का पहला। तो हाँ होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, W से प्रदर्शित करते हैं इसको, 0 से शुरू होती हैं, है ना। तो प्राकृतिक संख्या आती है ना, इसमें 1 से शुरू होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है ना, होती है, देख लो। अब दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होता है हमारा, माइनस की भी संख्या होती है और 0 भी होता है और प्लस की भी संख्या होती है, है ना। तो पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें जो ये ऋण संख्या होती है ना, वो पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए ये पूर्णांक नहीं होती। ओके। 3, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती। प्रत्येक परमेय संख्या होती है P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जैसे 2/3 है, 4/5 है, 3/2, कुछ भी हो सकती है। पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हमारी होती है 0 से 1 2 3 ये होती हैं। तो ये हमारी प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, तो ये भी असत्य है। ओके, ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गई। अब इसका जो अगली एक्सरसाइज है उसको देखेंगे हम। ओके, धन्यवाद। तो अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और टेलीग्राम से आप नोट्स देख लेना, उनको रिवाइज करते रहना।